वाला है। आज हम सब लोग इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये चीज जानने वाले हैं कि हमारा जो फोटोन का सेकेंड पार्ट टेंटेमैटिक है वो कैसे काम करता है, और वहां पे काम करके हम एक अच्छी इनकम, एक बड़ी इनकम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे वो प्लान हमारा काम करता है और वो कैसे स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से जानने के लिए आपको इस जूम पैनल पे बने रहना होगा। और आप चाहते हैं कि आपका वो साथी भी इस मैट्रिक को अच्छे से जान पाए कि कैसे मैट्रिक काम करता है, ट्रिनिटी मैट्रिक कैसे, इसका क्या स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ जानने के लिए तो अपने नियर डियर, अपने डायरेक्ट पार्टनर से या अपनी टीम को आप फास्टली इनवाइट कर लें। और साथियों, आप सब लोग अपने टास्क को कंप्लीट करें और अपने नियर डियर को आप कॉल करके आज के जूम सेशन पे इनवाइट करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो प्लान है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। हमारा मैट्रिक डेप्थ में 3 स्ट्रक्चर में जाता है, और कौन से स्ट्रक्चर में कितनी इनकम आती है, कैसे आती है, अपलाइन के भी थ्रू आती है, अपलाइन के सुपर अपलाइन से भी आती है, क्रॉस लाइन से आती है, कैसे आती है, सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप सब लोग जूम पैनल पे बने रहेंगे और अपने उन सभी साथियों को इनवाइट कर लें जो इस फोरटोन के आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, और उन्होंने भी अगर सपने लगाए हैं तो उनको आप अवेयरनेस करें कि आज का सेशन आप अटेंड करें। आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप इस बिजनेस में अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को यकीनन पूरा करना चाहते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 100% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी तो हर एक व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं अगर जाने अनजाने में नेटवर्क इंडस्ट्री का किसी भी सिस्टम का पार्ट बना है, और अगर आज वो सेकेंड टाइम या कई बार हारने के बाद अगर फोरटोन जैसा बिजनेस मिला है, यकीनन यहाँ पे काम करके वो अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पे काम करने के बाद आपको वेट करना पड़े इनकम को लेके, या वेट करना पड़े आपको अपने पैसे को विड्रॉल करने को लेके, तो ये जितना स्मूथ ये प्लान काम करता है वो आप जानने के लिए अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करें और आसान सी भाषा में आज इस टेंटी मैट्रिक के प्लान को आप समझें। तो बाकी जो भी हमारे साथी हैं इस जूम पैनल पे बने हुए हैं, तो अपने टास्क को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आप आते तो जरूर हैं लेकिन जब तक आपकी टीम नहीं आती है माय फ्रेंड, तब तक आपके सक्सेस में वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। तो इसलिए अपने टीम मेंबर्स को जरूर इनवाइट करें और आप भी जूम पैनल पे बने और अपनी टीम के साथ बने, तब जाके आप डेफिनेटली एक अच्छी इनकम, एक अच्छी जर्नी आप इस फोरटोन बिजनेस के साथ तय कर सकते हैं। बाकी आप सब लोग ग्रुप में देख ही रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटोर अपने टीम मेंबर के साथ में एलडीपी में एक अच्छी लर्निंग के साथ में लोग अच्छा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छी फील कर पा रहे हैं कि हमने फोरटोन बिजनेस को ज्वाइन करके क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। आज पैसे के साथ साथ वो सब लोग उस लेवल पे वहां पे जाके इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, एक अच्छे होटल में रह के एक अच्छा इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें रिग्रेट करने की बात नहीं है। वो कुछ समय पहले आए होंगे जिसकी वजह से आज उनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, और दूसरी चीज है उनका माइंड सेट उस लेवल का है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को उस प्राथमिकता दी और उस पर काम किया है, जिसकी वजह से आज उन सब लोगों के पास एक अच्छा रिजल्ट है जो एलडीपी के अंदर जाके ये सब सारी चीजें हम लोगों के भी साथ हो। कल ग्रुप के माध्यम से आप लोग ने देखा भी होगा कि हमारा दूसरा इवेंट चल ही रहा है, इसके बाद वाला इवेंट का
तैयारी कर दिए हैं सर हमारे ग्रेट मेंटोर। सितंबर मंथ में होने वाला है, वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा आपको उसके लिए क्या करना है, क्या कैसे होगा। तो दोस्तों मौके तो हमेशा आता रहते हैं, बट होता क्या है कि हमें पहचानने की जरूरत है कि उस मौके को लेके हम जानता तो हर कोई है, लेकिन जान लेने से अगर सब कुछ हो जाता तो हर एक व्यक्ति जानता है कि लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल है, जो सबसे बड़ा ड्रीम्स फुलफिल करने का साधन है, वो पैसा ही है। और आज फोरटोन के अंदर आपने यकीनन अगर डिसीजन लिया है काम करने का, तो 100% जो ट्रांसपेरेंसी, 100% जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा सिस्टम आपको भी शायद पहली ही बार मिला होगा अगर आप फोर्साज के साथ में नहीं काम किए होंगे तो दोस्तों आप सब लोग अपने पार्टिसिपेट को इनवाइट कर लें। बाकी आज का सेशन मैं नहीं कंटेक्ट करने वाला हूं, हम हमारे ग्रेट अप्लायंसर इस सेशन को कंटेक्ट करेंगे। तो आप अभी भी अपने पार्टिसिपेट को इनवाइट कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा आप सबके बीच में। आप लोग सर के स्वागत में हार्ट इमोजी या हैंड रेज के माध्यम से सर का वेलकम करेंगे। तो बाकी मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर को इनवाइट करना चाहूँगा। मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम मिस्टर रोहित चौधरी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मुझे बता दें अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कमाल का है। जैसा कि कल हमने इसको मैट्रिक्स को लेकर के हमने बात करना चाहा था, लेकिन बेस मैट्रिक में बात करते करते हमारा समय हो गया। इस कारण से हम ट्रिनिटी मैट्रिक पे बात नहीं कर पाए और आज हम ट्रिनिटी मैट्रिक्स को लेके बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर हमारे कई सारे साथी ऐसे भी होंगे अभी जूम सेशन में जो लोग ऑलरेडी रामनगर में हैं। और रामनगर में जो हमारा इवेंट हो रहा था उसका पार्ट है और आज उसका लास्ट डे है। आई होप कि आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा वहां पे। और इंजॉय करने के साथ साथ में आपने लर्निंग भी करी होगी, सीखा भी होगा। और इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करने का एक अपने माइंड सेट जरूर बनाया। अगर आप किसी भी इवेंट का पार्ट बनते हो तो इवेंट का पार्ट बनने का मेन जो टारगेट होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो सिर्फ यही होता है कि आप उस इवेंट में जा करके अपना एक माइंड सेट क्रिएट करो और उस माइंड सेट के अकॉर्डिंग आगे चल के आप काम करो और उन अचीवमेंट्स को हासिल करो जो शायद वो लोग नहीं कर पाते जो इवेंट का पार्ट नहीं बन पाते। तो इस कारण से इवेंट रखे जाते हैं और इस इवेंट के जरिए आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो चलिए, अब इवेंट में तो आपने जो सीखा है वो तो आपको अप्लाई करना ही है, लेकिन आज हम अभी जो बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान को लेकर के कि आखिर हमारा ये जो सेकंड मैट्रिक है जिसका नाम है ट्रिनिटी मैट्रिक्स, वो कैसे काम करता है। जैसा कि कल भी मैंने बात किया था कि हमारा डेली बेसिस पे प्लान प्रेजेंटेशन होता है जिसपे हम बात करते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे काम करता है। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में हमारे पास में नए लोग भी होते हैं और नए पुरानों को सबको अ, देख करके हमें सेशन को करना होता है, प्रेजेंटेशन को करना होता है, जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए सारी चीजों को कवर कर पाना। तो एक एक चीज पे ना डिटेल्स में बात नहीं हो पाती। इस कारण से ये हमारे टॉपिक अब रखे जा रहे हैं कि हमें बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जब तक आपको बिजनेस प्लान क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं कर पाओगे कि मुझे इस सिस्टम पे किस लेवल का काम करना है। और जब आपको बिजनेस प्लान क्लियर हो गया, जब आपको ये पता चल गया कि आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जहां पे अगर आप अच्छे तरीके से काम कर लो, अच्छे तरीके से अगर आप मेहनत कर लो, तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम के माध्यम से हर एक ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। और साथ ही साथ में हमारा बिजनेस प्लान पूरा अच्छे तरीके से जब आपको समझ में आ जाता है तो आप आने वाले जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है या फिर ज्वाइन करने वाला है, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है,
उनको भी आप बिजनेस प्लान क्लियर कर सकते हो। अब जब आप किसी नए पार्टनर को इस बिजनेस में इनवाइट करते हो, तो कई सारे तरीके हैं कि वहां पे आप उनको ज्वाइन करा सको। फॉर एग्जांपल, आपने उनको जूम सेशन के अंदर ज्वाइन करा दिया। अब जूम सेशन में उन्होंने सुना समझा जो भी चीजें हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिटेल्स में बात नहीं हो पाती। हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट के मन में कोई सवाल रह जाता होगा कि सर ने जो बेस मैट्रिक के बारे में बताया वो तो मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आया, या ट्रिनिटी मैट्रिक के बारे में बताया वो समझ में नहीं आया, सर ने ब्लॉकचेन के बारे में बताया था तो ब्लॉकचेन क्या होती है ये समझ नहीं आया। ऐसे कई सारे सवाल जब उनके मन में रह जाते हैं ना, तो उन सवालों का जवाब कौन देता है? उन सवालों का जवाब उनका अपलाइन देता है, जिसके जरिए वो जूम सेशन में आया हो। लेकिन जो अपलाइन है वो कौन है? वो आप हो। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है वो सब लोग आप हो। और जब अपलाइन आप हो, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो सवाल आपसे करेगा और सवाल का जवाब आपको देना होगा। और जब आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और जब उनको जवाब नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ इस बिजनेस को कभी साइन अप ही नहीं करेगा। और जब साइन अप नहीं करेगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान को समझना है कि किस तरीके से हमारा प्लान काम करता है, तभी जाकर के आप लोगों को बता सकते हो कि हमारा बिजनेस प्लान आखिर काम कैसे करता है। चलिए, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रिनिटी मैट्रिक्स कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौधरी और बेसिकली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। और जैसा कि सर ने बताया कि 25 अप्रैल 2025 जब हमारा फोटोन सिस्टम लॉन्च हुआ था, तो लॉन्चिंग डे से मैं सिस्टम के साथ में हूं और वर्किंग करते करते आज एक बेहतरीन इनकम को जनरेट कर पा रहा हूं। और इससे बड़ी बात यह है कि टीम के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कामयाब होना नहीं होती, इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं। और ये चीज अगर है तो डेफिनेटली इस बात से बहुत खुशी होती है कि जो भी हमारे साथ में काम कर रहा है वो बेहतरीन इनकम जनरेट कर पा रहा है। तो चलिए, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ट्रिनिटी मैट्रिक कैसे काम करता है। और मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। एक बार मुझे कोई को होस्ट बता देंगे अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक की। तो सबसे पहले ट्रिनिटी मैट्रिक जो है हमारा, इसमें जो भी फंड इकट्ठा होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ये तो शायद आप जानते भी होंगे। 70% पैसा जो है वो आपका मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 10% जो है वो लाइन बोनस में जाता है। लाइन बोनस ऑलरेडी बताते हैं कि जैसे हमारा बिजनेस प्लान चलता है शाम को, उसमें हम क्लियर करते हैं लाइन बोनस कैसे काम करता है। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम है, तो रॉयल्टी इनकम पे हम बात नहीं करेंगे, जो कि आपको 20% आती है इसके अंदर। अब दोस्तों, ये जो 70% पैसा है ये मैट्रिक्स के अंदर, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरीके से आपके पास में ये रिसीव होता है, इसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक है, इसका जो बिजनेस प्लान है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले ये आप हो और आपके साइड में ये पहली लाइन है, फिर ये आपके साइड में ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन। अब जो पहली लाइन है ये तो आप आगे, पहली लाइन में ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन। पहली लाइन में आपको 3 पोजीशन मिलती हैं। अब जो दूसरी लाइन आती है, एक के नीचे 3 आ गई, इसके नीचे भी 3 आ गई, फिर इसके नीचे भी 3 पोजीशन आ गई। यानी दूसरी लाइन में कितनी पोजीशन आई? टोटल 9 पोजीशन। इसके बाद में इनके नीचे भी 3 3, एक के नीचे 3, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, फिर इनके नीचे जो है 3 3 आ गई, फिर इसके नीचे 3 आ गई, इसके नीचे 3 आ गई, फिर इसके नीचे 3 आ गई, और यहाँ पर भी 3 3 पोजीशन आएंगी। 1 2 3, 1 2 3। यानी टोटल जो स्ट्रक्चर आपका बना, पहली लाइन में 3 पोजीशन का बना,
दूसरी लाइन में 9 पोजीशन का बना और तीसरी लाइन में 27 पोजीशन का ये स्ट्रक्चर बना। 3 9 27, ये टोटल पोजीशन कितनी होगी? 39 पोजीशन। अब आपको जो इनकम आती है इसमें से 39 में से 37, यानी कि 37 पोजीशन से आपको प्रॉफिट आता है, और बाकी की जो 2 पोजीशन बच रही हैं वो आपके लेवल को रिसाइकल करते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि डेली बेसिस पे हम बताते हैं। अब यहां पर इनकम आएगी कैसे? आपकी सेल्फ वर्किंग होती है, आपकी अपलाइन वर्किंग होती है, टीम वर्किंग होती है, या क्रॉस लाइन वर्किंग होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है इंक्लूडेड है इसी बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब आप इस बिजनेस को साइन अप करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने इस बिजनेस को साइन अप किया, अब साइन अप करते ही ना आप 3 लोगों के स्ट्रक्चर में जाके बैठते हो। कैसे? 3 पोजीशन है यहां पर। पहली लाइन से आपको, ये पहली लाइन है जो 3 पोजीशन है टोटल, इसमें आपको 20% करके इनकम आती है, पहली दूसरी तीसरी। और दूसरी लाइन में 9 पोजीशन है, तो 9 पोजीशन से आपको 30% का प्रॉफिट आता है। तीसरी लाइन में टोटल कितनी 27 पोजीशन है, जिसमें से आपको 25 से इनकम आएगी, जो कि आपको 50% आती है। तो यहां पर आप समझिएगा, किसी को जाता है 20%, किसी को जाता है 30%, तो किसी को जाता है 50%। यानी जब भी कोई इस बिजनेस के अंदर साइन अप करता है तो 3 लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अपलाइन में जा सकता है, डायरेक्ट अपलाइन जो होगा उसको तो मिलेगा ही, उनके अपलाइन में जा सकता है, या फिर अपलाइन की टीम में भी जा सकता है, जिसे आप क्रॉस लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकता है। अब हम समझेंगे आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा। अब मान लीजिए कि राम नाम का पर्सन है जिसने इस बिजनेस को साइन अप किया। यहां पर ये राम है, ये राम है। राम ने इस बिजनेस को साइन अप किया, अपलाइन के स्ट्रक्चर में वो पहली पोजीशन पे जाके बैठ गया। तो उनके जो अपलाइन होंगे, हो सकता है वो इस पोजीशन पे आके बैठेगा उनके स्ट्रक्चर में, फिर उनके जो अपलाइन होंगे उनके स्ट्रक्चर में वो शायद इस पोजीशन पे आके बैठेगा। यानी कि वो 3 पोजीशन को फुलफिल करेगा, एक अपलाइन की पोजीशन में जाएगा, फिर उनके अपलाइन की पोजीशन में जाएगा, और उनके भी अपलाइन की पोजीशन में जा सकता है। 3 लोगों में, यानी कि अगर राम ने ज्वाइन किया तो राम ने 20% दिया अपने अपलाइन को। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। 20% किसको दिया? उसने अपने डायरेक्ट अपलाइन को, जो कि उसका डायरेक्ट अपलाइन है, 20% उसको दे दिया। अब 30% उसने किसको इनकम दी? जो कि उनका ऊपर वाला अपलाइन था, डायरेक्ट अपलाइन का जो ऊपर अपलाइन है उसको दे दिया। कितना? 30%। 50% किसको दिया? तो ये जो अपलाइन है, इनका भी ऊपर एक अपलाइन है, उसको उसने 50% इनकम दे दी। 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब ये जो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या हुआ आपको? आपने अगर 3 लोगों को इनकम दी है तो आप तीनों के स्ट्रक्चर में जाकर के बैठे हो, यानी कि राम जो है वो 3 लोगों के स्ट्रक्चर में जाके बैठा है, तो तीनों लोगों से इनकम आने के चांसेस बन जाते हैं। तीनों लोगों को ऐसे इनकम आने के चांसेस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर में बैठा है, और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब काम होगा तो हो सकता है कि राम को नॉन वर्किंग इनकम भी आए, जो कि अपलाइन क्रॉस लाइन से। तो चलिए मैं थोड़ा और आपको डीपली समझने के लिए आईडी पे लेके चलता हूं, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा और समझाने में थोड़ी आसानी होगी मुझे। तो स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, आई होप कि किस तरीके से हमारा 39 पोजीशन का ये जो स्ट्रक्चर है और काम कैसे करता है, वो अच्छे तरीके से हम डीपली आज समझने वाले। और कितने लेवल से कितना प्रॉफिट आप कर सकते हो ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताई थी बेस मैट्रिक के अंदर। अब ट्रिनिटी की बात करें दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर मैं ओपन कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट।
यहाँ पर कोई भी लेवल आप ओपन कर सकते हो। ये मेरा 7वां लेवल है, ये मेरा 8वां लेवल है। ये अभी आपको फुलफिल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, ये 62 नंबर जो आईडी है ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर, ये 8वां लेवल है। मैं अभी आपको बताता हूँ। 62 नंबर आईडी जो है ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर है आर्यन पवार जी। तो ये जो यहाँ पर मैंने जब इनको स्पॉन्सर किया तो 8वें लेवल में आकर के ये फर्स्ट पोजीशन पे आके बैठ गए। अब इसके बाद में अब 62 नंबर आईडी को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपने अपलाइन की आईडी ओपन करता हूँ। मेरे अपलाइन आईडी है 40 नंबर। यहाँ पे मैं 40 नंबर आईडी ओपन करता हूँ। ये 40 नंबर आईडी मैंने ओपन किया, नेमरा सर की आईडी है। और ये ट्रिनिटी मैट्रिक्स को ओपन करते हैं और ओपन करते हैं हम 8वां लेवल। 8वां लेवल यहाँ पर आप देखिएगा, अपलाइन की आईडी में 49, ये मेरी आईडी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो 62 नंबर आईडी जो यहाँ पर बैठी थी मेरे स्ट्रक्चर में, तो अपलाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बैठी है। यानी कि 62 नंबर आईडी से मुझे कितना आया था, पहली लाइन में बैठा तो मुझे आया 20%। लेकिन अपलाइन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बैठा है तो अपलाइन यानी कि नेमरा सर के पास में 30% का इनकम गया। अब दोस्तों ऊपर और अपलाइन की आईडी ओपन करते हैं, यानी कि रामदेव सर की आईडी 38 नंबर, यानी कि नेमरा सर के अपलाइन आप देख सकते हो यहाँ पे 38 नंबर आईडी है, यानी कि रामदेव सर की आईडी है। तो हम रामदेव सर की आईडी भी ओपन करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक में सेम 8वें लेवल। ये हमारा ये 8वां लेवल है। सर का ऑलरेडी दूसरा साइकिल चल रहा है तो हम पहले साइकिल को ओपन करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारी पहले साइकिल की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिएगा 40 नंबर आईडी यानी कि नेमरा सर की आईडी यहाँ पर बैठी है और ये मेरी आईडी है 49 नंबर। तो रामदेव सर के स्ट्रक्चर में मैं दूसरी लाइन में बैठा हूं और जो 62 नंबर आईडी आई है वो तीसरी लाइन में आकर के बैठे, यानी कि 62 नंबर आईडी से रामदेव सर के पास में 50% का प्रॉफिट गया। 20% आया मुझे क्योंकि मेरे डायरेक्ट पार्टनर है, 30% आया नेमरा सर के पास में क्योंकि वो ऊपर अपलाइन है, और 50% आया रामदेव सर के पास में क्योंकि वो थर्ड अपलाइन है। तो इस प्रकार से हर एक बार में जब भी कोई बंदा साइन अप करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कितनी भी आईडी देख लो, ये 40 नंबर आईडी है, मेरी 49 नंबर आईडी है, यहाँ पे 43 है, 53 है, 112 है, जितनी भी आईडीज आप देख रहे हो, जब भी वो अपग्रेड करते हैं, लेवल को अपग्रेड करते हैं, तो वो 3 पोजीशन को फुलफिल करते हैं। डायरेक्ट अपलाइन में जाएंगे, उनके अपलाइन में जाएंगे, उनके अपलाइन में जाएंगे, लेकिन 3 पोजीशन पे बैठेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर उनका लेवल रिसाइकल होता है तो रिसाइकल करके भी वो 3 पोजीशन को फुलफिल करेंगे। जिस भी पोजीशन पे जाकर के बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर बात करें ट्रिनिटी मैट्रिक की, यहाँ पे मैंने 8वां लेवल ओपन किया था, इसी को कर लेते हैं। तो ये था 62 नंबर आईडी मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं जिनको मैंने इस बिजनेस में लाया, तो यहाँ पर बैठे। और 68 नंबर आईडी भी मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, तो यहाँ पर आकर के बैठे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे 2 डायरेक्ट पार्टनर हैं, ए और बी। इनको मैंने स्पॉन्सर किया इसलिए आकर के बैठे और इनके नीचे ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। लेकिन ये जो 2219 है ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर नहीं है। आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, ये आप इस कलर का मीनिंग भी जान सकते हो, स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से ये स्पिल ओवर मेरे पास में आया है, यानी कि जो मेरे अपलाइन है उनके जरिए ये आईडी जो है यहाँ पर आकर के बैठी है और इससे मेरे पास में प्रॉफिट आया। अब दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं, यहाँ पे मेरे अपलाइन ने काम किया और 2219 को स्पॉन्सर किया, जो कि ऑटोमेटिकली मेरे स्ट्रक्चर में बैठा, तो मुझे 20% मिल गया। अब मेरे अपलाइन की वर्किंग से मुझे इनकम आई है, मैं भी वर्किंग में हूं,
इस कारण से आप देख सकते हो कि मेरे नीचे जो 20,171 आईडी है, जो ये वाली दूसरी लाइन में आप देख रहे हो, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं। 20,171 मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, और किसके नीचे बैठे? 22,19 के नीचे, यानी कि जो अपलाइन की वजह से मेरे स्ट्रक्चर में आया, उनको मुझसे प्रॉफिट भी चला गया, यानी कि मेरे डायरेक्ट पार्टनर के जरिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब जो 20,171 ने आगे स्पॉन्सर किए हैं, इनसे जो प्रॉफिट इनके पास गया है, ये इनके लिए बन जाता है क्रॉस लाइन इनकम। क्रॉस लाइन से इनके पास में प्रॉफिट गया है। इस प्रकार से आप और देख सकते हो। ये आईडी नंबर आप देख रहे हो 68 नंबर आईडी, जस्ट ए मिनट, ये 68 नंबर आईडी मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, और आप देखेंगे तो इनके डायरेक्ट पार्टनर 2072 है, लेकिन इनके नीचे 276 नंबर आईडी चली गई, 302 नंबर आईडी चली गई, यानी कि मेरे जरिए जो है इनके नीचे दो आईडीज यहाँ पर चली। स्पॉन्सर मैंने किया, लेकिन मेरे स्ट्रक्चर में दूसरी लाइन में बैठे, और 68 नंबर आईडीज के पहली लाइन में आकर के ये दोनों लोग बैठ गए। अगर 68 नंबर आईडीज को भी मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, तो आप देख सकते हो ये 68 नंबर आईडी है सुष्मिता मैम की, और यहाँ पर आपको मैं ट्रिनिटी मैट्रिक्स ओपन करा देता हूँ। ये हमारा 8वां लेवल है। 8वें लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2072, ये तो इनके डायरेक्ट पार्टनर है, इसलिए आपको कलर यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर वाला देखने को मिल रहा है। और 302 नंबर आईडी और 276 नंबर आईडी ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि अपलाइन के डायरेक्ट पार्टनर जो होते हैं, उसे हम स्पिल ओवर फ्रॉम अबव कहते हैं, यानी कि ऊपर से इनके पास में यहाँ पे स्पिल ओवर आई है 302 नंबर आईडी से और 276 नंबर आईडी से। तो इस प्रकार से आपके पास भी प्रॉफिट आता है। अगर आपके अपलाइन वर्किंग में है तो अपलाइन से भी आएगा, क्रॉस लाइन से भी आएगा, आपके पास में प्रॉफिट रिसीव होगा। अब दोस्तों, बेसिक चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर मान लो आप किसी को स्पॉन्सर करोगे, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में अगर एक और आपने स्पॉन्सर कर दिया, आपकी टीम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका ना बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कि आपका, अब यहाँ पे मैं एक चीज और थोड़ा सा समझते हैं। हाँ चलो ठीक है, ये 12वां लेवल है। अब 12वां लेवल प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में मात्र एक लाइन आ रखी है 62 नंबर आईडीज, इनके नीचे 69 नंबर आईडी, और इनके नीचे एक और आईडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लो मेरा कोई डायरेक्ट पार्टनर आता है अभी के टाइम में 12वें लेवल में, तो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग वो इस पोजीशन पे आके बैठेगा। उसके बाद में एक और पार्टनर आता है तो इस पोजीशन पे आके बैठेगा। यानी कि मेरे जो डायरेक्ट पार्टनर हैं वो कैसे आएंगे? पहले पहली लाइन को फुलफिल करेंगे, उसके बाद मान लो एक और पार्टनर आ जाता है, तो यहाँ पे इनका वाला पहला पोजीशन तो भरा हुआ है, तो इसलिए दूसरे के पहली पोजीशन पे आके बैठ जाए, फिर तीसरी की पहली पोजीशन पे आके बैठ जाए। इस प्रकार से बिजनेस प्लान काम करता है। 11वें लेवल पे चलते हैं। 11वां लेवल आप देखिए, 11वें लेवल में पहली पोजीशन भरी हुई है, दूसरी भरी है, तीसरी भरी, और पहले के नीचे भी भरी हुई। तो यहाँ पर अगर अभी कोई मेरा डायरेक्ट पार्टनर आता है तो वो ऑटोमेटिकली 68 नंबर आईडी के यहाँ पे इस पोजीशन पे आके बैठ जाए। उसके बाद कोई पार्टनर आता है तो यहाँ पे आके बैठ जाए। ये है बिजनेस प्लान। इस तरीके से हमारा प्लान काम करता है ट्रिनिटी मैट्रिक्स। ये 10वां लेवल है। 10वें लेवल की सिचुएशंस को अगर हम थोड़ा सा डीपली समझें, तो यहाँ पे आप देखिए पहली लाइन भरी हुई है, दूसरी लाइन पूरी भरी हुई है। अब तीसरी लाइन में इनके नीचे तो ऑलरेडी जा रखा है, इसलिए अगर कोई अभी आता है तो 302 के नीचे चला जाए, उसके बाद में इनके नीचे चला जाए। इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है, बिजनेस प्लान काम करता है। और अगर मान लो मेरा स्पॉन्सर है और 302 के नीचे चला गया, यहाँ पे आप देखिए इनके नीचे अगर चला गया यहाँ पे, तो इनको 20% आ जाएगा, फिर इनको 30% आ जाएगा, और मुझे कितना आएगा? तीसरी लाइन में बैठ रहा है, इसलिए 50% मेरे पास में इनकम आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बार मैं जूम पे आना चाहूंगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे, मैं हैंड ऑन कर देता हूं। चलिए, कितने ऐसे लीडर हैं जो कि समझ पा रहे? जो अभी तक मैंने आपको बताया, अगर आप समझ पा रहे हो तो जल्दी से हैंड रेस करें,
जिससे मुझे भी समझ में आया कि यस, मेरी बातें आप सुन पा रहे हो और बिजनेस प्लान को अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर ये चीजें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं, एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं आपके लिए। मुझे ये बताएं, अगर जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, क्या ये आप अपनी टीम के अंदर या फिर आपके जो प्रोस्पेक्ट अगर वो आपसे सवाल कर लें तो क्या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो? चैट बॉक्स में आकर के आप टाइप करेंगे। जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, क्या आप ये सारी चीजें अपनी टीम में एक्सप्लेन कर सकते हो? प्लस अगर आपको आपका प्रोस्पेक्ट सवाल करता है तो क्या आप इनको क्लियर कर सकते हो? चलिए, हर एक पर्सन यहाँ पर यस बोल रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम बात कर लेंगे, कंटिन्यू हम बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, आपने अगर मैसेज टाइप कर दिया है तो आ जाइए अभी स्क्रीन के ऊपर, फिर से और डिटेल से समझते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान तो थोड़ा बहुत डिस्कस होता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, तभी कोई ज्वाइन करता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, जब आप इस बिजनेस को साइन अप कर लेते हो, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कि आईडी लगाते हैं और ये समझते हैं कि अब तो मेरा काम हो गया, मैंने तो बिजनेस को साइन अप कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूं, मैं फोटोन में काम कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे फेसबुक पे स्टोरी लगा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा हूँ, और इनको सारा कुछ देख करके, सोशल मीडिया पे देख करके एक बंदा है जिसने मेरे साथ में कांटेक्ट किया, और उसने जब कांटेक्ट किया, मैंने उनको प्लान बताया, उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। अच्छा, उसने ज्वाइन कर लिया तो उसको ये लगा कि यार रोहित चौधरी ने इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन है इसलिए पैसा कमा रहा है, तो उसने इस कारण से मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में ना तो कभी वो जूम सेशन ज्वाइन किया, ना तो कभी वो मुझे कॉल किया, और वो समझ रहा है कि उसको इनकम आई। फिर हो सकता है कि 1 मंथ हो जाएगा, फिर वो मुझे कॉल करे कि सर आपने तो बोला था इनकम आएगी, लेकिन मेरे पास तो इनकम नहीं आई। तो क्या ज्वाइन करने से पैसा आता है? चलो, ज्वाइन करने से पैसा आता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में आकर के टाइप करें, क्या सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा आता है? कितने लोगों का ये मानना है कि ज्वाइन करने से पैसा आता है सिर्फ? चलिए, देखो, हर एक बंदे की अपनी अपनी मेंटालिटी है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, आपको जो समझ में आता है वो आप टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जवाब सबने नो दिया है। ये हकीकत है कि सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। हाँ, ये भी हकीकत है कि फोटोन सिस्टम जो है इतना खूबसूरत सिस्टम है कि कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है तो उनको उनके अपलाइन के काम करने से, क्रॉस लाइन के काम करने से हो सकता है कि इनकम चली जाए। लेकिन जो ये हो सकता वाली बात है, ये आपको क्या करेगी? ये सिर्फ आपको थोड़ी बहुत इनकम दे सकती है। 10-20 हजार रुपये आप कमा सकते हो। अगर आपने 5 हजार लगा दिया तो 10 कमा लिया, 15 कमा लिया, लेकिन आप कभी भी लाखों रुपए की इनकम नहीं कर सकते। कभी भी आप ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते। कभी भी आप बड़े अचीवमेंट्स को नहीं ले सकते। तो मेरा बोलने का मतलब आपको ये है कि सिर्फ ज्वाइन करने से आप अमीर नहीं बन सकते, सिर्फ ज्वाइन करने से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, और साथ ही साथ सिर्फ ज्वाइन करवाने से भी आप जो है उनको पैसा नहीं कमवा सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, आप किसी को इस बिजनेस में लाते हो, और लाने के बाद में आप उनको कभी जूम सेशन में नहीं लाते, ना तो आप कभी उनको कॉल करते हो, ना तो कभी आपकी उनकी साथ प्लानिंग होती है, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप उनको ज्वाइन मत कराओ। आप उनको ज्वाइन मत कराओ, क्योंकि अगर आपने उनको ज्वाइन करा दिया और उसके बाद में ना तो आप उनको जूम सेशन में इनवाइट करना चाह रहे हो, ना तो वो कभी सीखना चाहते हैं, ना तो आप पर्सनली कभी सिखाते हो, तो समझ लीजिएगा कि आपने उनका पैसा लॉस करा दिया। क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको कि आप समझ लीजिएगा कि आपने उनका पैसा लॉस करा दिया, आपने उनके साथ गलत कर दिया, ये मैं आपको बता
ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों हमारे साथ में आज अगर टीम की बात करें तो आज टीम बड़ी बन चुकी है। मेरी खुद की 7,500 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। यहाँ पर अगर बात करें रॉयल टीम की तो कितनी बड़ी टीम क्रिएट हो चुकी है। लेकिन क्या सारे लोग जूम सेशन में आते हैं? नहीं आते। कुछ लोग हो सकता है उनका पर्सनल इशू हो, नहीं आ सके, नहीं कर सके काम, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अपलाइन ने उनको बताया नहीं कभी कि भाई वो जूम सेशन में आना चाहिए। कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा आपको बोलने का मतलब है कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों कई सारे तरीके हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद होगा, कि अगर आप साइकिल से चलना चाहते हैं तो भी आपको डिसाइड करना है, आप बाइक से चलना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप गाड़ी से चलना चाहते हैं या फिर आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं या फिर फ्लाइट से करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ट्रिनिटी मैट्रिक भी ये कहता है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल से साइन अप करते हो तब भी, दो लेवल से करते हो तब भी, तीन लेवल से करते हो तब भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने लेवल से इस बिजनेस के साथ में काम करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें, जो हमारा पहला लेवल है 0.025 प्लस, ये एफ में है। दूसरा लेवल है 0.05 एफ। अब तीसरा लेवल है 0.1 एफ। चौथा लेवल है 0.2 एफ। पांचवा लेवल है 0.5 एफ। छठा लेवल है 1 एफ। सातवां लेवल 2 एफ। आठवां लेवल है 4 एफ। उसके बाद नौवां लेवल है 6.25 एफ। ये भी मैं नोट कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, आठवां लेवल, सॉरी, नौवां लेवल आ गया हमारा 6.25। 10वां लेवल आ गया हमारा 12.5 एफ। 11वां लेवल आ गया 18.75 एफ। 12वां लेवल आ गया 25 एफ। अब यहाँ पे अगर हम इसे प्लस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पे चलेंगे। पहला लेवल है हमारा 0.025 एफ प्लस दूसरा लेवल है 0.05 एफ। तीसरा लेवल है 0.1 एफ। चौथा लेवल है हमारा 0.2 एफ। पांचवा लेवल है हमारा 0.5 एफ। और छठा लेवल है हमारा 1 एफ। यानी कि अगर हम 6 लेवल से इस बिजनेस को करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लेवल का हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 6 लेवल के साथ ज्वाइन कर चुके हो ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 1.87 सॉरी 85 1.875 एफ। इंडियन करेंसी में अलग अलग प्राइस है एफ का हर टाइम, तो आप अलग अलग प्राइस पे से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन चलो 1.875 1.875। अब दोस्तों अगर बात करें तो अभी का रेट जो है, लाइव रेट पे अगर बात करें हम, जस्ट ए मिनट, हमारा जो अभी लाइव रेट चल रहा है एफ का, तो आप देख सकते हो 31.64 यूएसडीटी, 31.64। तो ये आपका 59 पॉइंट, रुकी पहले 6 लेवल का जो कैलकुलेशन है 1.875। अब दोस्तों 59.32 जो है, 59.32 मल्टीप्लाई, आप जो भी है प्राइस आज की डेट में 104 रुपए भी यूएसडीटी मिल रहा है, तो लगभग 6,169 रुपए जो बनते हैं टोटल 6 लेवल की कॉस्ट जो मैंने आपको बताई। इतने के साथ अगर आप साइन अप करते हो तो फिर जो काम आप करोगे उसके अकॉर्डिंग कैसे पैसा कमा सकते हो, आइए इसके बारे में समझ।
तो यहाँ पर टोटल जो आपका बना 1.875, और अगर हम इसके 70% डिस्ट्रीब्यूट होगा परसेंटेज में, 70% निकाल लेते हैं, तो 70% आपका बनता है 1.3125। ये आपका जो है 70% फंड बना, जो कि हमारा इस मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आपको जो प्रॉफिट आता है, यहां पे हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट आए। पहली लाइन से हमें 20% आता है 3 लोगों से। तो अगर हम 1.3125 इसका अगर हम 20% निकालें, सॉरी 20% अगर हम निकालें, तो 0.2625 बनता है। यानी कि 0.2625 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 लोगों से आपको आएगा। ये वाली पोजीशन आप देखिए, 20% यहां से आएगा, 20% यहां से आएगा, 20% यहां से आएगा, यानी कि आपको 3 पोजीशन से इनकम आई। तो आपको पहली लाइन पे जो इनकम बनी वो आपकी बनी 0.7875 FRT। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन की दोस्तों बात करें तो सेकंड लाइन का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। 1.3125 जो हमारा 70% फंड बना था, इसका आपको जो आएगा 30% आएगा पर पोजीशन पे, यानी कि 0.397 सॉरी 3937 मल्टीप्लाई, इसको आप कर लो 9 के साथ, क्योंकि आपको एक पोजीशन से इनकम नहीं आएगी, आपको टोटल 9 पोजीशन से इनकम आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी लाइन में 9 पोजीशन से आपको इनकम आ रही है, और 9 पोजीशन का जो इनकम बना 3.54 FRT। दूसरी लाइन का जो इनकम है 3.5433, ये आपका बना दूसरी लाइन का इनकम। अब तीसरी लाइन पे चलते हैं। तो तीसरी लाइन का जो कैलकुलेशन निकलेगा 1.3125, इसको आप परसेंटेज में निकाल लो। कितना? 50%। आपको कितना आएगा? 50% आएगा तीसरी लाइन। 50% कितना बना? 0.6562 चलो, तो यहां पर 0.65625 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि तीसरी लाइन में टोटल 27 पोजीशन है, और 27 पोजीशन में से आपको आता है 25 पोजीशन से इनकम। 2 पोजीशन रिसाइकल करती हैं, 25 पोजीशन से आपको इनकम आती है, तो आप 25 मल्टीप्लाई कर लो, और आपके पास जो इनकम आती है 16.40 FRT। यानी कि तीसरी लाइन से आपके पास कितना आया? 16.40, पूरा कर देता हूं 625। ये आपके पास में तीसरी लाइन से प्रॉफिट है। अब हम कैलकुलेशन पूरी लाइनों का करते हैं। तो आपके पास 0.78, ये आ गया आपका पहली लाइन से इनकम। दूसरी लाइन से आपको आया 3.5433, और तीसरी लाइन से आपको आया 16.40625। तो यानी दोस्तों, अगर आपने 6 लेवल से इस बिजनेस को साइन अप किया, और 6 लेवल के साथ में अगर आप एक रिसाइकल भी करते हो, मात्र सिर्फ एक रिसाइकल, आप कितनी इनकम करोगे? 20.73 FRT का इनकम। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? 1.875 FRT, 1.87 FRT, जो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था, जो कि रॉयल्टी इनकम में भी गया। लेकिन अगर आप इसको भी आप इसके अकॉर्डिंग भी देखें, तब भी आपके पास में 10 गुना 11 गुना के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। और अगर सिर्फ बात करें जो रॉयल्टी इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज्यादा आएगा। अगर यहां पर अगर हम बात करें 20.73, 20.73
और डिवाइड करते हैं 1.87 के साथ में, तो आपको लगभग 11 गुना का प्रॉफिट एक रिसाइकल करने पे आता है। अगर इतनी सी कैलकुलेशन भी आप समझ चुके हो, 6 लेवल के साथ में 20.73 FRT को अगर हम मल्टीप्लाई करें, कितना था, $32 के आसपास था। अगर 663 को भी आप कैलकुलेट करते हैं 104 के साथ में, तो आपने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और 68,952 रुपए का प्रॉफिट आपने एक बार रिसाइकल करके ही यहाँ पे कर लिया। 6 लेवल की वर्किंग मैंने आपको बताई। अगर एक रिसाइकल करते हो और दूसरा साइकिल करोगे तो आपको ये इनकम फिर से डबल हो जाएगी। इतना ही इनकम आप दूसरे साइकिल पे कर सकते हो, तीसरा साइकिल करोगे इतना ही इनकम तीसरे साइकिल पे कर सकते हो। मल्टीपल रिसाइकल करते जाओ, मल्टीपल प्रॉफिट जनरेट करते जाओ। ये तो 6 लेवल का था दोस्तों, लेकिन 6 लेवल की आपकी कॉस्ट बनी थी 1.875 FRT का। उसके बाद में 7वें लेवल की कॉस्ट जो है 2 FRT है, 8वें लेवल की 4 FRT है, 9वें लेवल की 6.25 FRT है और 10वें लेवल की 12.5 FRT है। टोटल दोस्तों ये बनता है 26.6 FRT। यहाँ पे आप देखिए 26.6 FRT जो है ये आपका बना टोटल 10 लेवल का कैलकुलेशन। आपको प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे मैं अगर पूरी कैलकुलेशन ना भी करूं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। तो ये आपका 26 FRT बना, लेकिन 26 FRT सॉरी इसमें आपका परसेंटेज निकलेगा 70% जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 18.62 FRT। तो कितना बना 18.62 FRT, सॉरी पॉइंट लगाना भूल गया। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो 11 के साथ, कितना बना 204.82 FRT। यानी अगर बात करो 10 लेवल की, सॉरी अगर 10 लेवल के साथ आप इस बिजनेस को करो और एक बार भी रिसाइकल करो, 18.62 FRT का जो कैलकुलेशन निकला, सॉरी 26 था टोटल। अगर 26 FRT को भी आप मल्टीप्लाई करते हो 32 के साथ में, $832 बनता है। 832 को अगर 104 से मल्टीप्लाई करो, ये 86,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो कि आपकी 10 लेवल की है। और 10 लेवल करने के बाद में आप जो इनकम करोगे 102 FRT के आसपास जो इनकम बना, ये आपका बनता है, अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, $3,264। 3,264 मल्टीप्लाई 104 कर लो, ये आपका 3,39,456 रुपए बन के आते हैं। आपका जिस प्रकार का लेवल होगा उस प्रकार का प्रॉफिट आप जो है यहाँ पे करने वाले। ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन आपको राउंड फिगर दे दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन पूरा करने जाएंगे तो और लंबा चला जाएगा सेशन। अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को ये बात समझ में आई। एक बार यहाँ पर चैट बॉक्स में आकर के बताएं। अगर चैट बॉक्स ओपन नहीं है तो मैं कर देता हूं। ओके, ओपन है। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, हैंड रेज भी कर सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी। चलिए बहुत बढ़िया, हैंड रेज हो रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। कुछ लोगों ने टाइप किया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप जितने लेवल से काम करोगे उतना ही बड़ा पैसा कमाओगे। अगर आपका माइंड सेट है कि आपको साइकिल से चलना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, 1 लेवल कर लो, 2 लेवल कर लो, 3 लेवल कर लो। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि बाइक से चलना है तो थोड़ा और ऊपर चलो, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल करो। अगर आपका माइंड सेट है कि चलो बस से ट्रेवल करते हैं, गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, तो आप 7 लेवल, 8 लेवल पे चले जाओ। और अगर ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हो तो 10 लेवल पे आ जाओ, जो मैंने अभी कैलकुलेशन दिया। और अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हो तो 12 लेवल कर लो। और 12 लेवल के साथ अगर आपने काम कर दिया, यकीन मानिए आप बहुत ही कम समय के अंदर उतना बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो, जो शायद यहाँ पर मैंने अभी तक नहीं किया, हो सकता है और लीडर्स ने अभी तक नहीं किया। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि 12 लेवल से काम करके कितना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर आपने वो कर दिया,
यकीन मानिए आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो बढ़िया तरीके से अब आपको इस पे काम करने की जरूरत है। यकीन मानिए आप बहुत बड़े लेवल का काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का जो हमारा सेशन है समझ में आया तो इसके ऊपर काम करिएगा। बाकी अभी आगे का सेशन में अगर हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा कि सर आप यहाँ पर जरूर आएं। और अभी आज लास्ट डे भी है इवेंट का, तो जो भी अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं प्लीज हम सबके साथ में जरूर शेयर करें। और वहाँ का जो भी चीजें चल रही हैं तो अगर सर आप अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर जरूर आएं। एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा सभी लोग हैंड रेस करेंगे। अगर रामदेव सर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा कि रामदेव सर आप जरूर अनम्यूट करें। प्लीज, मोस्टली वेलकम है आप सभी। हैंड रेस करेंगे यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं। सर। हम सबके तो रामदेव सर अगर अवेलेबल है सर प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर, जी मोस्टली वेलकम। जी जी, रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी हमारे साथी इस वेबिनार के पार्ट है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। दोस्तों, अभी जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग जो है रामनगर इवेंट में है। और बहुत शानदार जबरदस्त का ये हमारा इवेंट रहा, जहाँ पे 100 से ज्यादा लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। और बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से आगे की प्लानिंग हम लोगों ने की है। मिस्टर रोहित सर ने जैसे कि आप लोगों को बता दिया, ऑलरेडी हमारा एक प्लानिंग चल रहा है नेक्स्ट इवेंट का, जो कि रहेगा गोवा सितंबर के महीने में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है और रिजल्ट्स आपको देखने लायक मिलेंगे इसी महीने में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। अब से रियल वर्क स्टार्ट होगा, अब से रियल काम स्टार्ट होगा। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे की प्लानिंग को लेके। और अभी हम लोग बहुत लकी है, टोन की प्राइस भी थोड़ी कम है, एफआरटी की प्राइस भी थोड़ी कम कम है। तो ज्यादा से ज्यादा काम करने को लेके हम लोगों को एक डिस्काउंट मिल रहा है। सो वी आर सो लक्की। एंड चलिए, मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ हमारा ये जो रिसोर्ट है। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके रोहित जी, और मेरा कैमरा प्रॉपर है सर? क्लियर है सर। ओके, तो ये हमारा रहा रिसोर्ट। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, ये हमारा शानदार लग्जरियस रिसोर्ट रहा। बहुत जबरदस्त का रिसोर्ट है, देवसा रिसोर्ट। वन ऑफ द टॉप 4 to 5 स्टार कैटेगरी का ये हमारा रिसोर्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट 120 रूम्स जो है वो अवेलेबल है, जिनमें से ऑलमोस्ट 50 रूम्स के आसपास हमारे रूम्स थे। एंड यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स जो एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं, हर कोई बहुत तगड़े सर की शायद वॉइस नहीं आ रही है, क्या बाकी को होस्ट को वॉइस आ रही है सर की? नहीं सर, नहीं आ रही। ओके, रामदेव सर आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, जस्ट ए मिनट, लीडर्स बने रहिएगा। आई थिंक सर लेफ्ट कर गए हैं। अगर जैसे ही ज्वाइन करते हैं दोबारा से। ओके,
गुड मॉर्निंग बाबू। जी सर, अभी वॉइस प्रॉपर है, पहले वॉइस नहीं मैं आ अभी यहीं पे हूँ। हेलो। रोहित जी, आवाज आ रही है मेरी? रही। जी सर, अभी प्रॉपर है। ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहा हो या वोटेवर जो भी है। तो ये हमारा शानदार जबरदस्त का मतलब रहा। अभी लोग मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड है काम करने को लेके, इतना तगड़ा वाला माइंडसेट बना है। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो लोग अभी जूम पे हूँ सर, जूम पे अभी बस मैं यही कहना चाहूंगा उन लोगों से जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस इवेंट में, नेक्स्ट इवेंट को आपने कैसे भी मिस नहीं करना है। और मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ दोस्तों, रॉयल टीम फोटोन को लेके बहुत डेडिकेटेड है, बहुत शानदार लेवल पे काम करेंगे। जो आपके ड्रीम्स है उन ड्रीम्स को हम फुलफिल करेंगे। और मैं आपको साथियों ये भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे लीडर्स इसी फोटोन में काम करके, इसी फोटोन प्रोजेक्ट को कभी उन्होंने ज्वाइन किया, आज वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। आज उनके पास एक बड़ी अच्छी वाली लाइफ स्टाइल है। आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे कुछ साथी जो है वो अपनी कार्स भी परचेज कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये कर्व गाड़ी है, एक अमेज है, उधर होंडा क्रेटा है। एंड यहाँ पे लोग जो है अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोटोन। एंड दोस्तों, मैं आप साथियों से बस यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत है, डेडिकेशन से काम करने की जरूरत है। लाइफ 101% चेंज होने वाली है। लग जाइए, मेहनत करिए, डेडिकेशन दिखाइए। और जब भी आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं जाने की, घूमने की, कुछ सीखने की, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहिए। राइट। सो चलिए, हाँ ठीक है रोहित सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक यू सो ओके मच। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो जितने भी साथी हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जो लोग अभी हमारा रामनगर में जो इवेंट हो रहा है इसका पार्ट है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग गए हैं वो वहां से आने के बाद में इस लेवल का काम करेंगे। और डेफिनेटली जो अभी जूम पर भी बैठे हैं, अच्छा कितने सारे ऐसे साथी हैं यो जो अभी ये डिसाइड कर चुके हैं कि सर नेक्स्ट इवेंट जो आपने बताया, चाहे वहां पे हो या कहीं पर भी हो, तो हम उसका पार्ट जरूर बनेंगे। एक बार वो लोग हैंड रेज। नेक्स्ट जो इवेंट होगा रॉयल टीम का, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो जल्दी से हैंड रेज करें। और चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, आप यस कर सकते हो। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप टाइप कर सकते हो और हैंड रेज भी कर सकते हो। मात्र 17 लोग हैं, बाकी लोग शायद या तो इवेंट का ऑलरेडी पार्ट है, वो तो जरूर बनेंगे आगे क्योंकि मुझे पता है। चलिए बहुत बढ़िया, 20 लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा 20 लोग ने, यहाँ पे 120 लोग हैं। सर के पास में सीट की कमी हो जाए, लेकिन आपको आज से अभी से अपने डायरी पे नोट कर लेना है कि नेक्स्ट इवेंट में मैं जरूर जाऊंगा। दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कोई भी इवेंट मिस नहीं करता हूं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इवेंट का पार्ट नहीं बन पाया किसी कारणवश। लेकिन ये मैं आपको अभी आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट इवेंट जब भी होगा तब रोहित चौधरी जो है उस इवेंट का पार्ट जरूर होगा, और वो भी पूरी टीम के साथ में। जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी एक्टिव पर्सन है, जो भी इस बिजनेस को लेकर के सीरियस है, उनके साथ में उस मीटिंग में, उस इवेंट पे मैं जरूर। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जितने भी साथी हैंड रेज किए हैं डिसाइड कर लीजिएगा दोस्तों। और सिर्फ बोल देने से भी नहीं होती हैं चीजें, करने से होती हैं। अगर आप ये सारी चीजों को जो सोचे हो आज की डेट में, जो आपने सोचा है, आप उसको प्रैक्टिकली करते हो, यकीन मानिए आपकी लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। आप भी इसी प्रकार से एंजॉय कर पाओगे, आप भी गाड़ी खरीद पाओगे, आप भी घर बना पाओगे। जो भी ड्रीम्स आप देखते हो उन सारे ड्रीम्स को आप फुलफिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी दोस्तों मिलते हैं इवनिंग को, इवनिंग के प्लान प्रेजेंटेशन में, जो हमारा बहुत ही कमाल का होगा। हमारा प्लान प्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, पहली चीज, आप जितने भी साथी हैं आप सबको तो सेशन में जरूर आना है, और साथ ही साथ में अपनी टीम को इनवाइट करना है, प्लस आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है।
तो अभी आप कॉलिंग पे लग जाइएगा। आज पूरे दिन भर में आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है शाम के प्रेजेंटेशन के लिए, और साथ ही साथ में अपनी टीम को इनवाइट करना है। देखो, माहौल जो है, हर कोई चाहता है कि माहौल एक बेहतर माहौल बने, लेकिन उस माहौल को बनाने के लिए आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये बहुत मायने करता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो आप सेशन में आइए, और साथ ही साथ में अपनी टीम को सेशन में इनवाइट करिए। यकीन मानिए, अगर एक एक दो दो भी आप इनवाइट करते हो, ये 115 110 लोगों की अभी जो गैदरिंग है, ये डायरेक्टली डबल हो जाएगी। और सेशन की गैदरिंग को देख करके ना, प्रेजेंटर जो होता है या सेशन देने वाला जो भी ट्रेनर होता है, उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, और वो बहुत अच्छे लेवल पे सारी चीजें करके जाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं इवनिंग के प्लान प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।